शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मुझे ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक। अकीक सही है। पर्पल अकीक है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट की है तरफ से जी। स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ 45 लाख की घड़ी। इस सलाम वीडियो दुआ में पर। हम बात करेंगे रजब भट्ट की उन तमाम वीडियोस के बारे में जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां एक तरफ रजब भट्ट और उनके फ्रेंड्स अपनी लीक वीडियोस की वजह से तनकीद की जद में हैं, वहीं फैंस भी खुलकर हेट कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रजब भट्ट खुद ही मशहूर होने के लिए ये वीडियोस लीक कर रहा है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं इन्हें फौरन इनफॉलो कर देना चाहिए। इसी दौरान रजब भट्ट की रिसेंट गर्लफ्रेंड फातिमा ने एक लाइव इंटरव्यू में चौंका देने वाले इंकशाफात किए। फातिमा का कहना है कि सिर्फ 3 दिन पहले रजब भट्ट ने उसे 45 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी तोहफे में दी, जबकि ईमान को सालगिरह पर सिर्फ फूलों का गुलदस्ता, 45,000 की घड़ी और एक परफ्यूम मिला, जिसे ईमान ने लेने से ही इनकार कर दिया। फातिमा ने यह भी बताया कि रजब भट्ट आज भी उससे राब्ते में है और रोजाना उसको कीमती तोहफे भी भेजता रहता है। ये सुनकर ईमान भी हैरान रह गई और फैंस का गुस्सा भी सातों आसमान तक पहुंच गया। फातिमा ने मजीद इंकशाफ किया कि वो कई बार रजब भट्ट के साथ ट्रिप्स पर जा चुकी हैं। ये ट्रिप्स वाली बात हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे, इसलिए हम वीडियो के साथ जुड़े रहें। रजब ने उसे खुद बताया कि अगर उसकी मां ना होती, 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर चुका होता। ईमान से उसने सिर्फ मजबूरी में शादी की है और फातिमा के मुताबिक ईमान रजब को डिजर्व नहीं करती। आप स्क्रीन पर वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई रखी है। और ये घड़ी की मुझे वाइब थोड़ी सी ऐसी लगी कि ये रजब भट्ट टाइप की घड़ी है। तो अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ अच्छा, तो सलाम दुआ है। बात हुई इस टॉपिक पे, मतलब Normal- सलाम दुआ पे कितनी और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? यार दुबई गई थी, ठीक है। उसके अलावा करबला गई थी। ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। अब सवाल ये है कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई रजब भट्ट शोहरत के लिए ये सब कुछ कर रहा है या फिर वो सच में किसी मजबूरी का शिकार है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर ये बात सच है, अगर आपको हेटर्स हैं आप रजब भट्ट के, तो उन्हें अनफॉलो करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।